हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तानी यूट्यूबर आफ्ताब भाई है, जिनका यूरो क्रेज नाम से यूट्यूब पर चैनल है, जो सेम फील्ड के हमारे वीडियोस बनाते हैं। तो प्लीज़ इनका चैनल चेक करिएगा। तो आफ्ताब भाई कैसे है, पहले तो आप ये बताएं। दीपांशु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। और मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट्स को है, काफ़ी प्रॉब्लम है जिसका भी डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मुझे आप बताइए कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, क्या एजुकेशन कर रहे हैं। दीपांशु भाई, मैं 2018 में इटली में आया हूँ और मैं यहाँ से मास्टर्स डिग्री कर रहा हूँ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। पाकिस्तान में मैंने बैचलर डिग्री किया था और यहाँ अभी मैं मास्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो से कर रहा हूँ। क्या बात है। तो मैं भी 2018 में, आप भी 2018 में आया, बस हमारी कोर्स की स्ट्रीम चेंज है और अभी दोनों ही अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुए हैं। बस अभी मैं प्लान कर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में दोनों इंशाल्लाह। हाँ, तो हम दोनों साथ में ही ऑलमोस्ट ग्रेजुएट होने वाले हैं। आई थिंक अराउंड मार्च और अप्रैल में ट्राई कर रहा हूँ मैं ग्रेजुएट इंशाल्लाह कर रहा हूँ। चलिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो हम जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात कर लेते हैं। एडमिशन कब से ओपन होने वाले हैं और क्या डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। दीपांशु भाई, जिस तरह आप ज़्यादातर वीडियोस बना भी चुके हैं एडमिशन प्रोसेस पे, मैं भी बना चुका हूँ। और अभी तकरीबन यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अच्छा। दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी तकरीबन 2 वीक्स या 3 वीक्स बाद तकरीबन हर एक यूनिवर्सिटी में दिसंबर तक या जनवरी स्टार्ट तक सब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अभी उसके लिए सबसे पहला स्टेप डॉक्यूमेंटेशन होता है। अच्छा। पाकिस्तान से या इंडिया से लोग मैसेजेस कर लेते हैं, आपको तो डबल मैसेजेस और ईमेल आते होंगे। तो यही लोग पूछते हैं कि भाई हमें ये बताए कि पहला स्टेप क्या होता है। तो पहला स्टेप डॉक्यूमेंटेशन होता है। आपने यूनिवर्सिटी टारगेट करना है, आपने कोर्स टारगेट करना है, आपने अपना डिपार्टमेंट टारगेट करना है। ये सब कुछ अगर आपने कर लिया और आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, आपके डिग्री कंप्लीट नहीं है, आपके पास मोटिवेशन लेटर नहीं है, आपके पास रिकमेंडेशन लेटर नहीं है, या आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, या आपके पास आइल्स, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी है वो आइल्स भी मांगते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ है वो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे ही आपको एडमिशन दे देते हैं। तो यही 3-4 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके कंप्लीट है और साथ में पासपोर्ट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी पर ही वीज़े का टप्पा लग के आप इटली पहुंच सकते हो। बिल्कुल। तो यही 4-5 डॉक्यूमेंट्स अगर आपने कंप्लीट कर दिया तो आप आसानी से ही अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो आफ्ताब भाई ने बता दिया कि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के जो है जनवरी फेब से स्टार्ट होने वाले हैं। जी बिल्कुल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो स्कॉलरशिप की आती है, तो थोड़ा सा स्कॉलरशिप के बारे में बताएं। दीपांशु भाई, जिस तरह दूसरे कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप का एक ही पोर्टल होता है, अगर मैं चाइना की बात करूं या जर्मनी की बात करूं, वहां पे डाड एक ऐसा है, या इस तरह चाइना का CSC स्कॉलरशिप एक ही पोर्टल होता है, उसी पर ही आपने अप्लाई करना है। इटली का ऐसा नहीं है, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग स्कॉलरशिप है। आपने ढूंढना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको कौन सी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी दे रही है। सही है, बिल्कुल। वो रीजन पे डिपेंड करता है, आपके डिपार्टमेंट पे ही डिपेंड करता है। तो यही सब कुछ उसमें डिपेंड करता है। तो स्कॉलरशिप, जिस तरह मैंने बताया, स्कॉलरशिप रीजन पे ही डिपेंड करता है, और यहाँ पे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी होता है और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल है। लेकिन आपने अपने डिपार्टमेंट में या अपनी यूनिवर्सिटी में देखना है कि हाँ, मेरे कोर्स में कौन सी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और हर एक स्कॉलरशिप का डेडलाइन एक दूसरे से डिफरेंट होता है। एग्जैक्टली। और कितनी स्कॉलरशिप मिल जाती है आफ्ताब भाई? दीपांशु भाई, यही भी रीजन पे डिपेंड करता है। जिस तरह हमारा कैसीनो यूनिवर्सिटी जो कि लाजियो रीजन में आता है, जो कि रोम के भी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है वो सब लाजियो रीजन में आता है, तो वो आपको तकरीबन 5000 के करीब आपको अमाउंट देते हैं पर ईयर। लेकिन उसके दूसरे साल अगर आपने ये स्कॉलरशिप अचीव करना है तो उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, वो आपने पास करना ज़रूरी होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आपने स्कॉलरशिप के बारे में बता दिया, तो काफ़ी हेल्प हुई होगी स्टूडेंट्स की जो अपकमिंग स्टूडेंट्स से 2022 इंटेक के लिए प्लान कर रहे हैं। जी। अब इसके बाद जो स्टेज आती है दोस्तों, वो आती है वीज़ा प्रोसेस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आफ्ताब भाई। वीज़ा प्रोसेस, जिस तरह हम लोग अभी स्टूडेंट्स परेशान भी है, स्टूडेंट्स मैसेजेस भी कर रहे हैं कि भाई अभी तक मेरा वीज़ा प्रोसेस, मुझे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला। अच्छा। तो अपॉइंटमेंट का बहुत सारा मसले आ रहे हैं, लेकिन वीज़ा प्रोसेस में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे
सही तवज्जो दे 2-3 महीने, तो आपका वीज़ा आसानी से लग सकता है। उसमें बैंक स्टेटमेंट होता है, उसमें आइल्स इम्पोर्टेंस होता है कि आइल्स अगर आपके पास है या नहीं है तो उसके क्या इम्पोर्टेंस है, या ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या ट्रांसलेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का। तो ये सब वीज़ा प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्या बात है। और जो वीज़ा प्रोसेस है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, जैसा कि बताया इन्होंने भी। और ये डॉक्यूमेंटेशन अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते तो आप अपनी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, और डेफिनेटली फिर आपका वीज़ा लगने से कोई नहीं रोक सकता। जी जी, मानता हूँ दोस्तों कि रिजेक्शंस होते हैं बट एक्सेप्टेंस भी आते हैं, तो मेक श्योर इन माइंड कि आपका मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कवर लेटर बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो डेफिनेटली आपका जो है एक्सेप्टेंस आ ही जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है दोस्तों, पहले एडमिशन, फिर स्कॉलरशिप और फिर वीज़ा। तो दैट्स हाउ इट वर्क। और थोड़ा सा अगर हम सभी की बात कर रहे हैं तो पूरा कॉम्बो वीडियो बना देते हैं इसे हम। तो थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में भी थोड़ा सा बताएं आफ्ताब भाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा 3 साल का? पार्ट टाइम जॉब्स तो सबसे पहले मैं लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि ये स्कॉलरशिप अमाउंट इनफ होता है। ठीक है। अगर आप स्कॉलरशिप विनर हो गए तो यूनिवर्सिटी आपको अकोमोडेशन भी देते हैं, आपको फूड के मतलब आपके पॉकेट मनी भी आपको मिल जाता है। बिल्कुल। तो आप स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें, दूसरे साल के स्कॉलरशिप को भी आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। Exactly. लेकिन आप अगर चाहते हैं कि मैं पार्ट टाइम जॉब भी करूं, तो मैं लोगों को यही रिकमेंड करता हूं कि सबसे पहले आप लैंग्वेज पे फोकस करें। अगर आपने लैंग्वेज सीख लिया तो आपको जॉब आसानी से मिल सकता है। 5 to 6 आवर जॉब आप करोगे और आप अच्छी तरीके से पैसे बना सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपने लैंग्वेज पे फोकस नहीं किया तो आप डिलीवरी बॉय जॉब जो होता है, पिज़्ज़ा डिलीवरी या इस तरह के और भी होटल में भी आप लोग काम इस तरह पार्ट टाइम कर सकते हैं। अगर क्या बात है। और जैसे कि आपने लैंग्वेज की बात करी है, जी, तो लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लर्न करना? लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। आप लोग किसी भी ऑफिस में जाओगे, बैंक जाओगे, रेस्टोरेंट जाओगे, वो आपके साथ इटालियन में ही बात करेंगे, आपको हेलो तक नहीं बोलेंगे, चाओ बोलेंगे। चाओ मीन्स हाय यानी। तो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। तो लैंग्वेज लर्न करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इवन आप जब आप स्टडीज़ कर रहे होंगे, वाइल स्टडीज़ भी आपको पार्ट टाइम जॉब मिलने में लैंग्वेज बहुत हेल्प करेगी। इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन भी अगर आप एक जॉब करना चाहते हैं तो लैंग्वेज बहुत बड़ा एसेट होने वाला है आप सभी के लिए। तो आई थिंक ये एक कॉम्बो वीडियो हो गया, इसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। तो आई होप कि वीडियो यूजफुल रहा होगा, और आफ्ताब भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, यूरो क्रेज नाम से है। तो थैंक यू सो मच आफ्ताब भाई, थैंक यू सो फॉर मच। जॉइनिंग अस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। श्योर, थैंक यू।